Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will discuss the issue of shares. तो इससे पहले भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि शेयर्स क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और आज कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो शेयर्स को इशू किया जाता है यानी कि शेयर्स को जो बेचा जाता है या जारी किया जाता है वो किस किस प्रकार से एक कंपनी करती है। सो लेट अस स्टार्ट। शेयर्स में बी इशूड बाय अ कंपनी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो किसी भी एक तरीके से कंपनी जो है शेयर्स को इशू कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। So, as per Section 42 of the Companies Act 2013, a company may issue shares privately to the promoters, mutual funds, UTI, LIC, ICI, NRIs, etc. तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होते हैं उसमें कंपनी जो है इनमें से किसी को भी जो है शेयर्स प्राइवेटली दे सकती है। एंड व्हेन शेयर्स आर इशूड प्राइवेटली, कंपनी नीड नॉट टू इशू प्रोस्पेक्टस but issues statement in lieu of prospectus and file it with registrar at least 3 days before the issue. तो इसमें जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कि जब कंपनी बिना विज्ञापन के या बिना एडवर्टीजमेंट के या जो लोगों की जानकारी के पर्सनली शेयर्स को जो है प्राइवेटली किसी भी बड़े इन ऑर्गेनाइजेशंस को या लोगों को, प्रमोटर्स को जो है बेच देती है। नॉर्मल जो है लोगों को इसको पता नहीं चलता कि शेयर्स को इशू किया जा रहा है। तो इस तरह से पब्लिकली अपनी जो बात को खोले हुए इन्होंने प्राइवेटली शेयर्स को जो है बेच दिया है। और नॉर्मली जो पब्लिक इशू होता है उसमें एक प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जिसमें पूरी डिटेल होती है कंपनी के बारे में, क्या कंपनी है, क्या उसकी फ्यूचर प्लान्स हैं या उसके क्या उसका जो भी उद्देश्य है उसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके, उन सब के बारे में इसमें लिखा होता है। और इसमें जो है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो जो प्रोस्पेक्टस के स्थान पर एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है और उसके माध्यम से शेयर्स को प्राइवेटली बेच दिया जाता है। और इस प्रोसीजर के लिए उनको जो है रजिस्ट्रार के पास 3 दिन पहले यानी कि जो शेयर्स को इशू करने से पहले प्राइवेटली 3 दिन पहले रजिस्ट्रार को इन्हें ये जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है ये जमा कराना होता है। एंड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द मिनिमम लॉक इन पीरियड इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो लॉक इन पीरियड होता है यानी कि जब एक बार शेयर्स बेच दिए जाते हैं प्राइवेटली, इनमें से किसी को भी, चाहे तो प्रोमोटर्स हो सकते हैं। और प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी की स्थापना करते हैं यानी कि वो लोग जो कंपनी का निर्माण करते हैं। तो उनको जो है हम पैसे जो भी उनका, क्योंकि सारा खर्च जो होता है प्रमोटर्स का ही होता है जब एक कंपनी का निर्माण होता है, तो उसको पेमेंट करने के बजाय हम उनको क्या बेच देते हैं, कई बार शेयर्स दे देते हैं। उनकी जो भी पेमेंट्स हमें करनी होती है शेयर की फॉर्म में कर सकते हैं। या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, UTI, LIC, ICICI या NRIs, कोई भी जो ज्यादा अमाउंट में एक साथ शेयर्स खरीदने की योग्यता रखते हैं उनको ये एक साथ जो है लमसम में शेयर्स को बेच देते हैं, जिससे कि इनका खर्चा भी, जो शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि इसमें जो पब्लिक इशू होता है उसमें बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं, एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं, बहुत सारी प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा इजी हो जाता है, हम शेयर्स को प्राइवेटली इनमें से किसी को भी दे सकते हैं। और लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि 3 साल तक, जब एक बार शेयर इनको मिल जाते हैं 3 साल तक ये इसे बेच नहीं सकते हैं, इन्हें इनको अपने पास रखना होगा। तो लॉक इन पीरियड मतलब जिसमें लॉक हो गया, ताला लग गया है इनके इसमें कि अब जो है 3 साल तक ये शेयर्स, अलॉटमेंट की डेट से 3 साल तक इन शेयर्स को आगे किसी और को ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकते हैं। और इसी के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स भी जो होते हैं वो भी हम इशू करती है। कई बार कंपनी क्या करती है कि शेयर्स, स्वेट का मतलब होता है पसीना, तो अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एज पर सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो सेक्शन 54 है उसके मुताबिक जो है कंपनीज उसके नियमों के अनुसार स्वेट इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है। दीज शेयर्स आर इशू टू द इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इन शेयर्स को जो है अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को ही जो है कंपनी इशू करती है डिस्काउंट पर, क्योंकि जो वो एम्प्लॉइज हैं या जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी कंपनी के लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, काम करते हैं। तो हम जो कंपनी है वो ये शेयर्स, जो शेयर्स हैं वो इनको दे सकती है डिस्काउंट पर। फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ और यूजिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो
क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने ज्ञान का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो अपने अधिकार हैं बुद्धिमत्ता के या जो ज्ञान है उसका प्रयोग वो हमारे लिए करते हैं, हमारे बिजनेस के फायदे के लिए करते हैं, तो हम उन्हें बदले में शेयर्स जो है बेचते हैं, डिस्काउंट पर देते हैं। एंड द लॉक इन पीरियड फॉर सच शेयर्स इज 3 years। इसमें भी जो लॉक इन पीरियड होता है 3 years का होता है, यानी कि 3 साल तक जो भी ये डायरेक्टर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं जिनको हमने ये शेयर सेल किए हैं, उनको 3 साल तक ये शेयर्स अपने पास ही रखने होंगे। 3 साल के बाद ही ये अपने शेयर जो है यदि ना रखना चाहें तो ये आगे किसी को सेल कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और जो स्कीम होती है जिसमें शेयर्स को एम्प्लॉयज को दिया जाता है, देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP इसे शॉर्ट में कहा जाता है। सो अंडर सेक्शन 62(1)(b ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एक कंपनी में ऑफर शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज अंडर ESOP। इन दिस ऑप्शन इज गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर्स। होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं जो सारा टाइम जो हमारी कंपनी को संभालते हैं, होते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। पार्ट टाइम होते हैं जो टेम्पररी या कुछ समय के लिए हमारी कंपनी को संभालते हैं, तो एक तरह से एडिशनल चार्ज की तरह उसे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर होल टाइम डायरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज राइट टू परचेज सिक्योरिटीज एट अ प्रीडिटरमिन्ड रेट इन फ्यूचर। तो इसमें क्या होता है कि हम जो शेयर्स इशू करते हैं अपने डायरेक्टर्स को दे सकते हैं। ऑफिसर जो हैं हमारे मैनेजर्स वगैरह या एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ये राइट देते हैं, उन्हें अधिकार देते हैं कि वो हमारे शेयर्स परचेज करें और एक निश्चित प्राइस जो है कंपनी के द्वारा जो तय किया जाता है, तो भविष्य में कुछ समय के बाद जो है वो हमारे शेयर्स को खरीद सकते हैं एक निश्चित पहले से निश्चित की गई प्राइस पर या फिर डिस्काउंट पर। एंड द लॉक इन पीरियड इज 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो इसमें लॉक इन पीरियड जो होता है वो 1 साल का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जब अलॉटमेंट किया जाता है तो 1 साल तक इनको शेयर्स अपने पास ही रखने होते हैं। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस होता है शेयर्स का, कई बार वो ज्यादा होता है और जो फेस वैल्यू है वो अलग होती है, और जो उस समय जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंस होता है एक तरह से वो कंपनी उसको एक कंपेंसेशन की तरह ट्रीट करती है एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए। तो उसको मार्केट प्राइस में देने की बजाय वो या फेस वैल्यू पर देने की बजाय वो उसको उस प्राइस पर देती है, जिससे एम्प्लॉयज का फायदा होता है। और जो भी उसका एक्सपेंस होता है वो एक तरह से उनके वेलफेयर एक्सपेंस की तरह उसको ट्रीट किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो ये तो हो गए प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के तरीके कुछ। और सेकंड तरीका जो होता है कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, दैट इज पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स, जो कि IPOs, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स भी हम इसको कहते हैं। So the most common method used by the companies for raising capital is public subscription of shares, and that is shares issued are offered to the public at a price called face value or at premium। तो at par या at premium पर हम शेयर्स जो है पब्लिक को ऑफर करते हैं कि वो खरीदें हमारे शेयर्स को। एक जो प्री डिटरमिन्ड रेट होता है, जो एक फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होता है जो भी कंपनी के द्वारा डिसाइड किया इनिशियल प्राइस होता है कंपनी के शेयर का, उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शेयर हमने इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है कंपनी, उसका 10 रुपीज का प्राइस रखा है, एक शेयर की वैल्यू रखी है, या 100 रुपीज की एक शेयर की वैल्यू रखी है, दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू। या फिर हम इसे प्रीमियम पर भी बेच सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपीज का कोई शेयर है, उसको कंपनी 12 रुपीज में दे रही है, तो 2 रुपीज जो है वो किस चीज के हैं, प्रीमियम के हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम उसे कहा जाता है। तो पार पे या प्रीमियम पर शेयर इश्यू किए जा सकते हैं पब्लिक को। एंड व्हेन शेयर्स आर इश्यू टू द पब्लिक, फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड बाय द कंपनी। तो जब कंपनी IPOs के माध्यम से जो है शेयर इशू करती है या पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर करती है, तो उसमें जो प्रोसेस है या स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। ओके, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। तो प्रोस्पेक्टस जो होता है इसको हिंदी में प्रविवरण पत्र कहते हैं। और प्रोस्पेक्टस में जो है कंपनी क्या है, कब इसका जो है निर्माण हुआ, क्या बिजनेस ये करती है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके फ्यूचर प्लान्स हैं, तो जो भी बातें हैं उसके बारे में पूरी डिटेल। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जब तक ये पूरी तरह से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर लेता है कि कंपनी क्या है और किस तरह का बिजनेस करती है, क्या इसका स्टेटस है, या उस पैसे से क्या करने वाली है जिस पैसे से ये हमसे कलेक्ट कर रही है, तो इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी के बारे में जानना चाहता है वो प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जान सकता है। तो पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, प्रविवरण पत्र जारी करती है कि ये शेयर्स किस टाइप के शेयर्स हैं जो वो
शेयर होल्डर्स को इश्यू करना चाहती है, क्यों इश्यू करना चाहती है, जो भी है उसमें पूरा डिटेल दिया जाता है। आफ्टर इशूइंग द प्रोस्पेक्टस कंपनी रिसीव्स द एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी जो होती है आवेदन जो राशि है, यानी कि जब शेयर इशू करती है कंपनी, तो उस समय जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो मान लीजिए आपने शेयर्स खरीदे हैं, तो जो व्यक्ति है या जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाहता है, प्रोस्पेक्टिव बायर जिसको हम कह सकते हैं, वो शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी जो है भेजता है कि मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। तो जितने भी अमाउंट तक का वो शेयर्स लेने चाहता है, 10 शेयर खरीदना चाहता है, 100 शेयर खरीदना चाहता है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो एप्लीकेशन मनी सेंड करता है। और एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद कंपनी जो है शेयर्स का अलॉटमेंट करती है, यानी कि शेयर्स को किसको शेयर उसे देने हैं या किसको नहीं देने हैं, कितने शेयर्स देने हैं, ये तय करती है कंपनी आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी। तो अलॉटमेंट में जो शेयर्स का आवंटन, इसको हिंदी में कहा जाता है, तो शेयर्स का आवंटन किया जाता है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो रेटा अलॉटमेंट इज मेड। तो कई बार क्या होता है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं। ओवर सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कि जितने शेयर्स हमारे पास है उससे ज्यादा के लिए हमारे पास जो है डिमांड आ जाती है। लोग अप्लाई करते हैं कि मुझे शेयर्स चाहिए, तो हम सभी को शेयर्स तो नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड शेयर्स होते हैं, तो हम उनको प्रो रेटा यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते हैं। प्रो रेटा अलॉटमेंट इसे कहा जाता है। तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट यानी कि अगर कोई 10 शेयर्स मांग रहा है तो मान लीजिए हमने उसको 5 शेयर्स दे दिए, या कोई 20 शेयर्स मांग रहा है तो हमने उसको 12 शेयर्स दे दिए। तो इस तरह से हम एक पहले से प्री डिसाइडेड जो भी रेशियो होती है उसमें हम उनको शेयर्स दे देते हैं ताकि सभी को शेयर्स मिल सकें, और कोई भी या जिनको हम शेयर्स जो मिनिमम हमने अमाउंट फिक्स किया है कि हम अगर मान लीजिए कोई 10 शेयर्स मांग रहा है तो हम उसको 10 नहीं देंगे, तो हमारा मिनिमम जो है 15 शेयर्स के लिए तो होना ही चाहिए जो अप्लाई कर रहा है। तो उससे मिनिमम वालों को हम रिजेक्ट कर देते हैं, मना कर देते हैं, और उनको एक लेटर ऑफ रिग्रेट यानी कि एक जो क्षमा पत्र है एक तरह से वो भेज देते हैं कि हम आपको इस बार शेयर्स अलॉट नहीं कर पाए हैं, तो अगली बार आप यदि हमारे यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे तो हम आपको कोशिश करेंगे आपको शेयर्स दिए जाए। देन टू मेक कॉल्स, तो जब अलॉटमेंट्स हो जाती है, जिन्हें हमें शेयर्स देने हैं, बेचने हैं, उनको दे देते हैं, उसके बाद हम या कंपनी जो है वो कॉल्स करती है। तो कॉल्स यानी कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो शेयर्स की अमाउंट होती है उसको कंपनी एक साथ ना मंगवा करके उनको जो पार्ट्स में मंगवाती है। तो जैसे मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है तो कंपनी ने पहले 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं, उसके बाद 3 रुपए उसने अलॉटमेंट पे मंगवा लिए हैं, उसके बाद हो सकता है 1 रुपए की फर्स्ट कॉल की है, या कॉल्स 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या जैसे भी कंपनी की इच्छा है वो अपने हिसाब से मंगवा सकती है, एक साथ भी सारा पैसा मंगवा सकती है। तो कॉल्स की जाती हैं जिसमें कि इसको हिंदी में याचिका बोला जाता है। तो फर्स्ट कॉल यानी प्रथम याचिका, सेकंड कॉल यानी द्वितीय याचिका, और फाइनल कॉल यानी अंतिम याचिका। तो इस तरह से कॉल्स जो है कंपनी के द्वारा की जाती है टाइम टू टाइम, और ये पैसा जो है शेयर होल्डर होता है उसको पे करना होता है। Then, according to the Companies Act 2013, a company must get minimum subscription, that is 90% of the issued capital before allotting shares to the public within 1 month from the date of issue of the shares। यानी कि जब कंपनी जो है शेयर्स को इशू कर देती है, शेयर इशू करती है, तो उस समय उसको कम से कम 90% जो है पैसा प्राप्त हो जाना चाहिए। उसके बाद ही यानी 1 महीने का टाइम होता है, तो यानी कि आपने शेयर इशू किए हैं तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको 90% जो है आपके शेयर्स जो है बिक जाने चाहिए, या आपको उसका पैसा प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर उससे कम है तो इशू कैंसिल हो जाता है और कंपनी को जो पूरा पैसा है वो वापस करना पड़ता है। तो इफ अ कंपनी फेल्स टू रिसीव मिनिमम अमाउंट देन इट मस्ट रिफंड द मनी टू पब्लिक विद इन 15 days, otherwise it has to pay interest at the rate of 15% per annum for the delayed period। यानी कि अगर कंपनी फेल हो जाती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव करने में, यानी कि उतना उसके शेयर्स नहीं बिक पाते हैं जितने बिकने चाहिए, 90% से कम बिक पाते हैं, तो कंपनी को जितना भी पैसा उसने रिसीव किया है वापस करना पड़ता है। शेयर होल्डर्स तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक हमने शेयर अलॉट नहीं करे हैं, तो उनको पैसा वापस करना पड़ता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अपने शेयर के लिए अप्लाई किया था। अगर कंपनी ऐसा करने में विफल हो जाती है, यानी कि 15 days तो टाइम पीरियड है ही कि 15 दिन का समय दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर उन्हें पैसा वापस करना है। अगर 15 दिन से ज्यादा समय अगर डिले करती है कंपनी तो उसको जो है 15% पर एनम के हिसाब से ब्याज समेत वो पैसा वापस करना पड़ता है। देन
तीसरा जो तरीका होता है दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कई बार कंपनी जो है कैश की बजाय शेयर इश्यू करके भी जो है अपनी पेमेंट्स करती है। जैसे समटाइम व्हेन अ कंपनी परचेज सम फिक्स्ड एसेट्स फॉर यूज फ्रॉम अ वेंडर। तो मान लीजिए कंपनी ने कोई मशीनरी खरीदी है या कोई प्लांट खरीदा है किसी वेंडर से, वेंडर मीन्स विक्रेता। तो किसी विक्रेता से उसने या क्रेडिटर से उसने जो है कुछ सामान खरीदा है, फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है। या फिर हमारे प्रोमोटर्स जो होते हैं, प्रोमोटर जो व्यक्ति होता है या कंपनी भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है या जो ग्रुप ऑफ फर्म्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोमोटर्स होता है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रवर्तक। और ये क्या करता है, ये कंपनी का निर्माण करता है। मीन्स इट फॉर्म्स द ही और शी, जो भी कंपनी है या जो भी प्रोमोटर्स हैं, इंस्टीट्यूशन हो सकता है कुछ भी, तो वो कंपनी को खोलता है, हमारे लिए कंपनी की शुरुआत करता है। तो कंपनी जो है उसका निर्माण जो करता है, उसके लिए इसकी जो सर्विसेज इसने हमें प्रोवाइड की हैं उसके लिए हम उसको जो है पैसा देने की बजाय शेयर इश्यू कर सकते हैं। सो प्रोमोटर हु प्रोवाइड हिज सर्विसेज टू द कंपनी देन इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट इन कैश इट इश्यूज शेयर्स और डिबेंचर्स टू देम फॉर द कंसिडरेशन। तो कंपनी क्या करती है, पैसे देने की बजाय या कैश में पेमेंट करने की बजाय उनको शेयर्स या डिबेंचर्स भी दे सकती है। क्योंकि हम चैप्टर शेयर्स का पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस शेयर्स पे रहेगा। अदरवाइज कंपनी जो है कोई भी सिक्योरिटी, शेयर या डिबेंचर्स जो है बदले में दे सकती है। तो जब हम डिबेंचर वाला चैप्टर करेंगे तो इस टॉपिक को हम फिर से रिपीट करेंगे। तो डिबेंचर्स को हम या शेयर्स को हम बदले में दे सकते हैं। मान लीजिए 50,000 की आपने एक मशीन खरीदी है, तो आप पैसा देने की बजाय क्या कर सकते हैं, वेंडर को शेयर्स दे सकते हैं। 50,000 तक की वैल्यू पे आप उसको शेयर्स दे सकते हैं। और जो शेयर्स इश्यू किए जाते हैं वो पार, प्रीमियम या डिस्काउंट हम किसी में भी उसको दे सकते हैं। देन इन दिस वे वेंडर और प्रोमोटर बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। इस तरह से हमारा कैश भी बच जाता है, हमें कैश में पेमेंट भी नहीं करना पड़ता, और जो हमारा वेंडर है या प्रोमोटर है वो हमारा शेयर होल्डर बन जाता है। तो इस तरह से भी हम शेयर्स को इश्यू कर सकते हैं। तो आज हमने जो है तीनों मेथड्स पढ़े हैं। तो कंपनी जब शेयर्स इशू करती है वो किस किस तरह से शेयर इशू कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि जब बिना किसी लोगों को पता चले वो पर्सनली जो है शेयर्स को किसी बड़ी कंपनीज को या बड़े इंस्टीट्यूशंस को दे देती है। इससे उनके जो एक्सपेंसेस हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो कम हो जाते हैं, बच जाते हैं, पैसा बचता है, अननेसेसरी का डिले जो है वो बचता है। तो इस तरह से अच्छी कंपनीज अपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कर सकती हैं। उसके अलावा जो स्वेट इक्विटी शेयर्स और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी ये प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह ही हैं। इसमें हम अपने एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर्स को जो है शेयर्स बेचते हैं डिस्काउंट पर या एक प्रीडिटरमाइंड रेट पर। उसके अलावा हम पब्लिक इश्यू करते हैं शेयर्स को, यानी कि जनता, आम जनता को, जिसमें कोई भी व्यक्ति शेयर्स को खरीद सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। पब्लिक ऑफर इसको कहा जाता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो हम ये शेयर्स को नॉर्मल जनता को, आम जनता को भी एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए प्रोस्पेक्टस इश्यू करना और ये सब चीजें करते हुए हम शेयर्स को बेच सकते हैं। उसके अलावा तीसरा जो मेथड है देन इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो हम शेयर्स को किसी पेमेंट के बदले में शेयर इशू कर सकते हैं। यानी कि हमने अगर कोई सामान लिया है, कि फिक्स्ड एसेट खरीदी है किसी वेंडर से, विक्रेता से, क्रेडिटर से या प्रोमोटर को हमें पेमेंट करनी है, तो हम उनको पैसा देने की बजाय शेयर्स इशू कर सकते हैं। यानी कि कैश हमारा सेव होगा और हमारा जो भी जिसको भी हमने पैसे देने हैं वो हमारा शेयर होल्डर बन जाएगा। तो ये तीन बेसिक तरीके हैं शेयर्स को इशू करने के आम जनता को। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे, हमारा जो मेन फोकस होगा इशू ऑफ शेयर्स में, जो इसका अकाउंटिंग पार्ट है, किस तरह से जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो वो कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है, कौन कौन से लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाती है, किस तरह से हम इस कैपिटल को, जो शेयर कैपिटल है, बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं हम आने वाले वीडियोस में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।